करना चाहिए। चलो एक बार आपने मतलब कैसे ये आपके मन में आया कि मतलब हमें स्टार्ट करना चाहिए, मतलब एज अ पार्ट ऑफ फोर्स? जी, मैं बताता हूँ उसको। देखिए, ये स्टार्टिंग लगभग मार्च के स्टार्टिंग में फरवरी एंड से हुआ था। जी 95 बटालियन सीआरपीएफ में कमांड कर रहा हूँ, नरेंद्र पाल सिंह नाम है मेरा। जी तो कोरोना का जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने एक कैंपों के सैनिटाइजेशन के साथ साथ उन सभी जगहों को सैनिटाइज करने की कार्रवाई स्टार्ट की जहाँ जहाँ सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी जाते हैं। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल दिन में 2 बार सैनिटाइज करते हैं, और जो ड्यूटी प्लेसेस है जहाँ पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ सैनिटाइज करते हैं। तो सैनिटाइजेशन के दौरान हर कैंप से, हमारे 5 यहाँ पे कैंप है, 5 कैंपों से जो टीम निकलती थी उन लोगों को हम लोग, आसपास के लोगों को हम लोग ने अवेयरनेस कैंपेन एक स्टार्ट किया कि जहाँ जहाँ ड्यूटी जाते हैं उस एरिया में लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि एक्चुअली कोरोना के, आपको याद होगा कि मार्च स्टार्टिंग में और फरवरी एंड में लोगों को कोरोना से डर तो बहुत था लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बिल्कुल। तो वो कैंपेन स्टार्ट किया। तो जिस इलाके में हम लोग कैंपेन करते थे, पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ कैंपेन करते थे, लोगों को अवेयरनेस देते थे, साथ साथ उस इलाके का भी सैनिटाइजेशन हम लोगों ने केमिकल सैनिटाइजेशन स्टार्ट किया। तो इस तरीके से करके सैनिटाइजेशन का जो कार्यक्रम था ये बहुत बड़ा होने लगा। उसमें कुछ हम लोगों के साथ में एनजीओज जुड़े, इसमें कुछ समाज सेवी जुड़े, केशव जलान, अभिषेक जलान जैसे समाज सेवी जुड़े, जो लगभग पिछले 10 महीने के अंदर अभी हम लोगों को इतना सोडियम हाइपोक्लोराइड दे चुके हैं जिसको कि हम लोग पूरे बनारस में जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है डेली बेसिस पर हमारी टीमें चलती हैं और वो टीमें वहाँ पे सैनिटाइज करती हैं। तो ये एक बार सैनिटाइजेशन स्टार्ट हुआ। सैनिटाइजेशन के साथ साथ जब हम लोगों के बीच में पहुँचे तो उसी दौरान आपको याद होगा कि लॉकडाउन की स्थिति बनारस में उत्पन्न हुई थी। तो लॉकडाउन के समय फिर लोगों की समस्याएं सामने आई। जहाँ सैनिटाइजेशन कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के पास खाने की भी समस्या थी, पका हुआ भोजन। तो हम लोग कुछ एनजीओस के साथ मिलकर उनको पका हुआ भोजन देना स्टार्ट किया। पके हुए भोजन के साथ में ये लगा कि अगर हम दोपहर को दे देते फिर रात का क्या होगा। फिर कुछ एनजीओस के साथ में, और सीआरपीएफ की एक एनजीओ है अपनी, सीआरपीएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कमांडेंट की वाइफ होती हैं, जो यूनिट कावा की प्रेसिडेंट होती हैं। इसी तरह से रीजन होता है, रीजन के ऊपर सेंट्रल टीम कावा की होती है जो दिल्ली में होती है, उनके उसके जो प्रेसिडेंट है वो डीजी सीआरपीएफ की वाइफ होती हैं। तो इसी तरीके से यूनिट कावा के ने घर घर जाके लोगों से घर घर जाके राशन कलेक्ट करने का स्टार्ट किया। लोगों से रिक्वेस्ट किया जो लोग सक्षम हैं राशन देने के लिए वो डोनेट करें, और सीआरपीएफ कावा और सीआरपीएफ 95 बटालियन मिलके उनके पैकेट्स बनाते थे और पैकेट्स बना के हम लोग लोगों तक भोजन पहुँचाते, जिससे कि कम से कम 15-15 दिन का हम लोग उनको ड्राई राशन देते थे। तो ये काम उसमें ऐड हो गया। साथ में लोगों को ये देखा कि उस समय मास्क की बहुत आवश्यकता थी। जो मास्क मैं आप देख रहे हैं मैं पहना हूँ, ये कॉटन का ट्रिपल लेयर का मास्क है, हमारे जवानों ने ही कैंप में बनाया है। भारत माता की, भारत माता की। तो सर ये कैसे संयोग बना कि एनडीआरएफ और आपकी टीम और फिर नगर निगम ने एक चीज़ जी, उठाना, ये चीज़ कोरोना में जो काम हम लोग को करना था 95 बटालियन सीआरपीएफ को, वो तो हम लोग ने किया। उसके उसी दौरान कई एनजीओज हमारे साथ जुड़े हैं। जी। प्लांटेशन ड्राइव हम लोग ने जुलाई के महीने में स्टार्ट किया। उस प्लांटेशन के लिए सज्जन सामाजिक विकास न्यास, उनके अध्यक्ष अनिल जी, उन्होंने हम लोग को सहयोग किया, उसमें जुड़े। तो उन्हीं का एक प्रेरणा थी कि हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये टारगेट मिला था कि लगभग सीआरपीएफ की बटालियन को लगभग 3000 पौधे लगाने हैं। लेकिन हम लोग ने उस लक्ष्य को बढ़ा करके सज्जन सामाजिक विकास न्यास के साथ मिलकर 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था। काशी के इस समय के लगभग 27 पार्कों में हम लोग प्लांटेशन कर चुके हैं। इसके अलावा गंगा रिवर के दोनों तरफ कई जगह पर हम लोगों ने पौधे लगाए हैं, और जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकता लगती है वहाँ पे सज्जन सामाजिक विकास न्यास के साथ मिलकर हम लोग प्लांटेशन करते हैं। तो ये अनिल जी ने एक बार इसके बारे में चर्चा किया कि सर हम लोग को एक बार 84 जो घाट हैं उन घाटों को सैनिटाइज करेंगे और सैनिटाइज करने का सफाई अभियान चलाएंगे वहाँ पर। तो उसी के तहत हम लोग ने 84 घाटों को भी हम लोग ने सैनिटाइज किया और सफाई अभियान चलाया। जब घाटों के सफाई अभियान हम लोग कर रहे थे और गलियों में उस समय कैंपेन चलाते थे, स्वच्छता अभियान चलाने के कैंपेन चलाते थे, तब नगर निगम भी हमारे साथ उसी तरह जाके जुड़े। नगर स्वास्थ्य अधिकारी आज किसी कारण में शायद हमारे साथ नहीं है इस समय, लगभग 6 दिन हो गए हम लोग को यहाँ पे पुष्कर तालाब में सफाई करते हुए। प्रतिदिन के आधार पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ आते हैं। पूरे 84 घाटों में उन्होंने हमारे साथ दिया, उनकी टीम ने साथ दिया, नगर निगम की पूरी टीम हम लोग के साथ में जुड़ी रही। तो इस तरीके से करके जैसे कहीं ना कहीं जैसे आपका वॉलंटरी जैसे जो जी एक जुड़ाव है वो निकल के आया, और आपने वॉलंटरी कहा कि नहीं इस चीज़ को हमें उठाना चाहिए, जैसे अनिल जी और आपने मिल करके ये जिम्मा उठाया कि हम लोगों को एग्जैक्टली तो इसमें हम लोगों ने सरकारी और गैर सरकारी संस्था सबकी मदद ली है, और उसके अलावा समाज सेवी कई बड़ी संख्या में हम लोग के साथ जुड़े हैं। और उसके अलावा कई जो हम लोग के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग भी इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो लोग भी अपना आधा घंटा से समय मिलता है उसमें अपने काम के साथ साथ वो निकाल के आते हैं और हम लोगों की इस कामों में मदद करते हैं। जी सर। तो सर इस कार्य के माध्यम से मान लीजिए समाज को, मान लीजिए जो कम्युनिटी है, एक्चुअल में ये जो काम है वो कम्युनिटी का है,
कि कम्युनिटी को अपने जो आसपास के पॉन्ड्स हैं, इनको या तालाब है या नदी है या किसी तरह का जलाशय है, उससे उसका टेक केयर करना उस कम्युनिटी का जी रोल है, क्योंकि जो भी जल का स्तर है उसी से मेंटेन होता है और उसी से उसको मतलब जल की आपूर्ति हो रही है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब क्या देखिए, कहना चाहेंगे community को, क्या हमारा ये कार्य करने का उद्देश्य ये है कि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सरकार का काम है सफाई करना, सरकार का काम है कुंडों को सुरक्षित करना, क्योंकि हम लोग उस काम के लिए नहीं है। हमारी जो ड्यूटी हम तो वो परफॉर्म करते हैं। उसके साथ जब हम लोग अपने कैंपों से बाहर निकल के अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद इस काम के लिए करने के लिए आ सकते हैं, तो लोगों को हम प्रेरित करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपना समय निकाल के इस काम में लगें। ये पूरी चीज़ें सरकार के भरोसे ना छोड़ें, सरकार के ऊपर ना छोड़ें। बहुत सारे काम है, डिपार्टमेंट है जो अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ों को हर समय देख पाना सरकार के लिए भी कहीं पर संभव नहीं है। जब तक जनमानस का, पूरे सभी लोगों का इसमें सहयोग नहीं रहेगा, अपने आसपास के जो सांस्कृतिक धरोहर और अच्छी चीज़ें हमारे पास में है उनको अगर हम सहेज के नहीं रखेंगे और सबको सरकार के भरोसे छोड़ देंगे तो वो काम हो नहीं पाएगा। तो ये हम लोग जब अपने कैंपस से जगह जगह से आकर यहाँ पर ये काम कर सकते हैं तो आसपास के लोग भी देख कर प्रेरित हों और हमारे साथ में जुड़ें और ये निश्चय करें, ये प्रण लें कि हम अपने आसपास के सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उनको बचाएंगे और उसको करने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। जी सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने मतलब अपने कार्य क्षेत्र से निकल करके आपने जलाशय और तरह तरह के प्लांटेशन या पर्यावरण को बचाव करने के लिए काफ़ी कदम उठाए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।